इस वीडियो में मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैग्नीफिकेशन अगर मैं बताऊँ, मैग्नीफिकेशन सिंपली आपके पास रेशियो होता है ऑब्जेक्ट साइज, सॉरी इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज, इसी को आप मैग्नीफिकेशन कहते हो। अब आपके पास जो मैग्नीफिकेशन है उसके डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपका पहला टाइप आ जाता है आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, जिसको आप लेटरल मैग्नीफिकेशन भी कहते हो। दूसरा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आ जाता है। तीसरा आपके पास एरियल मैग्नीफिकेशन आ जाता है। फिर आपके पास वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन आता है, और वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन के फर्दर दो टाइप्स आपके पास है, लीनियर वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन। सारा बहुत आसान है, आप खुद से रियलाइज करोगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते जाओ, और अगेन इस वीडियो को शेयर करो जितना आप शेयर कर सकते हो, सो दैट कि बाकियों को भी इससे हेल्प मिले। तो मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। मैग्नीफिकेशन अगर मैं पहला टाइप यहां पे बात करूं तो आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को आप सिंपली एम से रिप्रेजेंट करो। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को आप लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हो। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को आप लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हो। तो इसको आप लीनियर लेटरल मैग्नीफिकेशन से भी जानते हो। तो अगेन इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ मैग्नीफिकेशन की बात करूँ, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, चलो मैं इसको MT लिखता हूँ, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आपके पास -v/u होता है। अगेन यहां पर v का मतलब होगा इमेज डिस्टेंस, और ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। पोल के रेस्पेक्ट में आप ये डिस्टेंसेस मेजर करोगे। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं, सबको जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला पता होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को वॉच करो, और वहां पर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले कवर अप कर लो। फर्दर आप देख सकते हो, अगर मैं यहां बात करूं तो जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला में आप सिंपली बोलते हो कि जो आपका v होता है, इट इज इक्वल टू UF डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। ये तो सिंपल है ना। अब फर्दर देख लो, मैं इस u को नीचे ट्रांसपोज करता हूं, मैं लिखूंगा v बाई u इट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं, क्योंकि जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। अब अगर यहां पर, अब समझो यहां पे मैं इसको यहां कंटिन्यू करता हूं, अगर यहां पर आप नेगेटिव कॉमन निकाल दोगे, उस नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज करोगे, ये u माइनस एफ है ना, u माइनस एफ में से इस नेगेटिव को कॉमन निकाल दो, बन जाएगा f माइनस यू। उस नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज करो तो आपका माइनस v बाई यू जो होगा, इट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। और यहां पर आप देख सकते हो माइनस v बाई यू कुछ नहीं है, वो आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, और आप उसको लिख सकते हो f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि किस फॉर्म से मैं यहां पर मैग्नीफिकेशन और यहां पर मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में इसको रिलेट कर रहा हूं। अगर आप इन दो को रिलेट कर पा रहे हो, आप इनके डिफरेंट ग्राफ्स फॉर्म कर सकते हो। तो अगेन मैं ग्राफ वगैरह यहां नहीं दिखाने वाला हूं, बट अगेन आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि जब आपको मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का ग्राफ निकालना होता है, इस इक्वेशन को यूज करो। अगेन ये जो आपका ये क्वेश्चन है यहां पर मैग्नीफिकेशन और मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेकर एक ग्राफ बनाओ और उसको इवैल्यूएट करो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो अगेन आपको लग रहा होगा हम पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, हम यहां पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। इवन दो आपको पता नहीं आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मगर मैं बोल रहा हूं आपको कि ये इस वाले पार्ट पे आपका लास्ट ईयर 2020 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, ग्राफिकल क्वेश्चन। वो ग्राफ आप सिंपली यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई कर लेना, आप फर्दर देखते जाओ। आपको पहले ही यहां पर पता है, आपको पहले ही यहां पर पता है कि जो आपके पास u होता है, इट इज इक्वल टू vf डिवाइडेड बाय v माइनस एफ, जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला। तो अगर मैं यहां पे u बाई v की बात करूं, वो आपके पास बन जाएगा ना f डिवाइडेड बाय v माइनस एफ। चलो रेसिप्रोकल लेते हैं, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं टेक रेसिप्रोकल। ऑन बोथ साइड, तो आप देख सकते हो आपका v बाई यू जो है, यह आपका किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ। अब देख लो, आप ऊपर नेगेटिव को कॉमन निकाल दो, बन जाएगा f माइनस वी, और डिवाइड यहां पर आपके f से हो जाएगा। इस नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज कर दो, आपका माइनस v बाई यू जो है, यह आपका आ जाएगा f माइनस वी
डिवाइडेड बाय एफ। तो आप देख सकते हो ये माइनस वी बाई यू कुछ नहीं है, ये तो आपका यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, आपका लेटरल मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां पर मैं अगेन लिख सकता हूं ना कि आपके पास जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इट इज सिंपली इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ। तो अगेन आप देख सकते हो अब आपको इमेज और मैग्निफिकेशन रिलेट हो रहा है। इमेज और मैग्निफिकेशन आप देख सकते हो यहां पे कि अगर मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करूं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस, मैं पूरा दिखाता हूं ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो कि 1 कहां से पहले आया। एफ बाई एफ यहां पे मैं लिख रहा हूं, फिर माइनस वी बाई एफ आ जाएगा। आप देख सकते हो कि जो आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इट इज इक्वल टू, ये तो 1 माइनस 1 बाई एफ टाइम्स वी आ जाएगा। लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस में एक लीनियर रिलेशनशिप है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है नेगेटिव स्लोप के साथ, और वो नेगेटिव स्लोप आपका यहां पे 1 बाय एफ होने वाला है। तो आप देख लो कि किस फॉर्म से आपको इन चीजों को समझना है। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली किसी को कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन इक्वेशंस को मेमोराइज करो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने जनरलाइजेशन अच्छे से सीखा है अभी तक, जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला अगर आपको मेमोराइज हुआ है, इन रिजल्ट्स को यहां पे डिराइव करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बट इतना ज्यादा आपको पता होना चाहिए, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्निफिकेशन और आपका यहां पर जो फॉर एग्जांपल इमेज डिस्टेंस है उनके बीच का डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। बात हमने किसकी की? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। तो नेक्स्ट में जो यहां पे बात करने वाला हूं वो सिंपली आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। काटो। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो चलो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के बारे में आप तब बात करोगे जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा उसका कुछ विड्थ होगा। अब ऑब्जेक्ट का विड्थ सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, वो मीटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्ट के विड्थ की बात हो रही है ना तो वो mm में होना चाहिए, मिलीमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। 10⁻³ 10⁻⁴ ऑर्डर का वहां पर विड्थ होना चाहिए। तो यहां पर जो मैं फॉर्मूला आपको यहां पे दिखाने वाला हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड रहेगा जब आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो mm के ऑर्डर का होगा। तो ऐसा नहीं होगा आप बोलोगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर है, आपके पास एक रॉड है जिसका आपके पास विड्थ है 2 सेंटीमीटर, उस पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे? नहीं, आपके ऑब्जेक्ट का साइज mm के ऑर्डर का होना चाहिए, वो mm में, मिलीमीटर्स में उसका साइज होना चाहिए। तब जाके आप क्या लगा सकते हो? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ताकि आप इमेज का साइज निकाल सको। अगर ऑब्जेक्ट का साइज सेंटीमीटर में हुआ और आपने उसको फॉर एग्जांपल किसी भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया, वहां पर आपको पूरा इमेज एनालिसिस करना होगा। आपकी NCERT बुक में भी एक क्वेश्चन है जहां पर आपको रॉड देकर है जिसका शायद लेंथ जो है वो f/2 या ऐसा कुछ देकर है, और उसी को आपको पूरा एनालाइज करना होगा। तो फिलहाल के लिए आप उस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। सिंपल देख लो, यहां पे आपके पास लेट अस एज्यूम कि एक मिरर है, यहां पर एक कनकेव मिरर है आपके पास। ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, और ये आपके पास यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास, ये कनकेव मिरर है आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं। ये देख लो, मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इवन तो ये बड़ा ही है, क्योंकि इससे आपका जो ऑब्जेक्ट का विड्थ होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि mm के ऑर्डर का होना चाहिए, मुझे तो वहां फिर एक डॉट बनाना है। बट अगेन यहां पर आप इस चीज का टेक केयर कर लेना कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। हम जो ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहे हैं, जिस पर हम ये मैग्निफिकेशन अप्लाई करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होना चाहिए वो mm के ऑर्डर का होना चाहिए। फर्दर आप देखते जाओ, यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज जो है लेट इट बी SI, या मैं बोल सकता हूं कि विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट SO, या मैं यहां पर बोल सकता हूं विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट WO, और इसकी इमेज आपको यहां पे कहीं पे मिल रही है। लेट अस एज्यूम इसकी इमेज आपको ये मिल रही है,
ये आपको इमेज मिल रही है, और अगेन इसको आप डिनोट कर सकते हो साइज ऑफ इमेज से, या आप विड्थ ऑफ इमेज से इसको डिनोट कर सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास x डिस्टेंस पर है, ये आपके पास x डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है, मगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है ना, बहुत ज्यादा छोटा। तो ऑब्जेक्ट का जो यहां पर साइज है वो डिफरेंशियल साइज होगा ना। मैं लिख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट का साइज dx है, डिफरेंशियल है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज आप बहुत छोटा ले रहे हो। अब यहां पर आपको ये रियलाइज करवाने के लिए कि कितना छोटा ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल साइज लेना है, तो मैंने dx ले लिया। अब आप इसको dx कभी सेंटीमीटर में मत होता है, तो dx सेंटीमीटर में मत आप लोगे, तो आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो डिफरेंशियल साइज है। कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपको इमेज मिलेगी उसका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशियल साइज। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं डिस्टेंस y एज्यूम करूं, अगर मैं ये डिस्टेंस y एज्यूम करूं पोल से, तो आपके पास यहां पर जो इमेज का साइज होगा वो dy आपके पास होगा, और ये dx है आपके पास। अच्छा, मिरर फॉर्मूला सबको पता है ना, मिरर फॉर्मूला पे आ जाते हैं। सबको पता है मिरर फॉर्मूला कि 1/v प्लस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, साइन कन्वेंशन आएगा ना, साइन कन्वेंशन मुश्किल मत है। जहां पर आपका पोल है वहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ड्रॉ करना है आपको। ये मेजरमेंट्स आप पॉजिटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली ये मेजरमेंट्स क्या आ जाएंगे, ये मेजरमेंट्स आपके नेगेटिव आ जाएंगे। आप इसका सिंपली रिवर्स ले सकते हो, आप सिंपली इसको पॉजिटिव ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारा पार्ट क्या आपको लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x लोगे कि माइनस x लोगे, x लोगे कि माइनस x लोगे, नेगेटिव पे होना आप। नेगेटिव का मतलब आप यहां पर क्या लोगे, माइनस x, और यहां पर क्या लोगे, माइनस y। अच्छा, फोकल लेंथ, अच्छा फोकस भी तो इसी साइड से होगा ना, बल्ज के अंदर ही फोकस होता है ना, तो फोकल लेंथ जो यहां पर आप लेने वाले हो वो भी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो कहने का मतलब 1 आपका इमेज जो डिस्टेंस है वो y है, मगर आपको माइनस y लेना पड़ेगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो आपका इमेज का डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू पोल, आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा अपने कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहां पर आ जाएगा माइनस x इट इज इक्वल टू 1 ये 1 माइनस f आ जाएगा। होपफुली आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये माइनस आ कहां से रहा है। अब ये माइनस थ्रू आउट आपको दिख रहा है ना, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, आप इन सब माइनसेस को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या यहां पे, 1/y प्लस 1/x इट इज इक्वल टू 1/f। अब आप हर एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है 1/y का डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हो ना -1/y²। आप इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करोगे ना यहां पे dy से, इंटरनल डिफरेंशिएशन। अच्छा, जरा आप x को डिफरेंशिएट करो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो -1/x² आ जाएगा, मगर इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dx। अब आप फ्लो में क्या करते हो, आप फ्लो में ये करते हो, आप इसको लिखते हो कि इसका डिफरेंशिएशन -1/f² मल्टीप्लाइड बाय df। वो गलत है ना, क्योंकि आपका फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है ना। अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट आपके पास होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, वो तो 0 आपके पास होगा, तो आप इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो। अब देख लो कितना बहुत आसान जा रहा है ये मुश्किल है नहीं। बस इतना आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि जब भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात होगी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट का विड्थ जो होगा वो डिफरेंशियल विड्थ होगा, इमेज का जो विड्थ आपको मिलेगा वो डिफरेंशियल विड्थ मिलेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं यहां पे dy/dx फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये आपके पास -1/y² अपनी जगह पर, और फिर आपके पास dy है यहाँ पे, और आप इस पूरी टर्म को यहाँ 0 पर ट्रांसपोज कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x² और मल्टीप्लाई dx यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हो कि -dy डिवाइडेड बाई dx, तो मैंने कुछ नहीं किया, dy और माइनस अपनी जगह रख दिया, dx को नीचे ट्रांसपोज कर दिया, y² को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो बन जाएगा y² डिवाइडेड बाई x²। ये मुश्किल है नहीं उतना। अच्छा, फर्दर देख लो, आप इसको लिख सकते हो ना dy/dx इट इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर माइनस, इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, माइनस को इस साइड से ट्रांसपोज कर दो, तो y कुछ नहीं है, y आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का मतलब v² स्क्वायर है ना यहां पे। तो आपको ये टेक केयर नहीं करना पड़ेगा कि -v लिखे कि +v लिखे, आप तो स्क्वायर कर रहे हो, तो y की जगह पे मैंने बस v लिख दिया। अगर -v भी लिखोगे, -v का स्क्वायर वापस क्या आएगा, v², तो आपके y² की जगह पे मैंने v² लिखा। जरा x² की जगह पे बता दो, x² कुछ नहीं है, वो तो आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस
है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो डिवाइड किससे हो जाएगा, वो यू स्क्वायर से हो जाएगा। अब जरा देख लो ये जो dy है आपके पास, आप देख लो dy, आप देखते जाओ, ये जो dy है आपके पास ये है ना विड्थ ऑफ इमेज, और जो आपके पास dx है वो है ना विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो होपफुली मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास विड्थ ऑफ इमेज है, यहां पे डिवाइड कर रहे हो आप यहां पर विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, और ये आपके पास सिंपली माइनस v डिवाइडेड बाई u का होल स्क्वायर बन रहा है। आप देख सकते हो v बाई u का मैंने होल स्क्वायर ले लिया। अच्छा, विड्थ ऑफ इमेज बाई विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को आप क्या बोलते हो, विड्थ की बात हो रही है, विड्थ की बात हो रही है, इसी को आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml। इट इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे v बाई u क्या होता है, v बाई u क्या आपके पास होता है। अगर मैं बात यहां पे करूं, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। v बाई u आपके पास सिंपली होता है लेटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन, और ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब आप सोचोगे नहीं यहां तो माइनस वी बाई यू होना चाहिए था, माइनस वी बाई यू आपका एम टी के बराबर होता, नहीं स्क्वायर भी है ना ऊपर, तो कोई इसमें प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आप यहां पे v बाई यू की जगह पर आपको तो v बाई यू का स्क्वायर जो है, v बाई यू का स्क्वायर आप सिंपली बोल सकते हो वो आपका एम टी का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास रिलेशन है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो अगेन आप देख सकते हो कि जब भी आप ऑब्जेक्ट और इमेज के विड्थ्स को रिलेट करते हो, उन विड्थ्स को आप रिलेट करते हो थ्रू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। बट सिर्फ आपको इतना दिमाग में रखना होता है और ख्याल में रखना होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के टाइम पे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के टाइम पे ऑब्जेक्ट और इमेजेस का जो डायमेंशन होने वाला है वो आपके mm का ऑर्डर का होना चाहिए। आपको रॉड दिया होगा 2 सेंटीमीटर का, उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, वो इनकरेक्ट वहां पे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट मैग्निफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन जिसके बारे में बात करने वाला हूं दैट इज एरियल मैग्निफिकेशन। तो देखते जाओ आपका एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर एक एरिया आपको देकर है, एक शीट आपको देकर है जिसका एक साइड ए है और दूसरा साइड आपका बी है, और मैं यहां पर एक ऑप्टिकल एक्सिस ही ले रहा हूं। अब ये ऑप्टिकल एक्सिस जो है ये आप देख सकते हो कि आपका जो प्लेन है ये आपका प्लेन इस ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और यहां पर सिंपली आप देख सकते हो कि मैं यहां पर कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस ले रहा हूं। ऑब्वियसली ऑप्टिकल डिवाइस कन्वेक्स, कनकेव कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो फिलहाल के लिए इतना सिनेरियो आपको देकर है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपको इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज मिल जाएगी, आपको इस ऑब्जेक्ट की यहां पर एक मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। तो ये आपके पास मैग्नीफाइड इमेज है जो आपको इस ऑब्जेक्ट की मिल रही है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। अगेन इमेज भी जो होगी वो 90 डिग्री बनाएगी आपके इस ऑप्टिकल के साथ, ऑप्टिकल एक्सिस के साथ। तो ये आपके पास होगा। अगेन आपको यहां टेक केयर करना होगा कि मैं यहां पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं ना परपेंडिकुलर है आपका प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके मैं यूज क्या कर सकता हूं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के इस साइज का अगर डायमेंशन ए है, तो आपने पढ़ा ना अभी आपके पास लेटरल मैग्निफिकेशन m होता है ml या mt आप बोलते हो। ml तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए पढ़ा था, mt ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। चलो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन mt को मैं पहले m से रिप्रेजेंट करता हूं। तो mt को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। अब यहां a है, आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास जो डायमेंशन है इस वाले साइड का वो बढ़ गया, ये आपका m टाइम्स a यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां बात कर रहा हूं ये आपका b है, इस रेक्टेंगुलर पीस का डायमेंशन, ये आपका m टाइम्स b बन जाएगा, ये आपका m टाइम्स b बन जाएगा। जरा यहां पर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ ab आ जाएगा ना, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा एरिया ऑफ इमेज देखो, एरिया ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू लेंथ वो ma है इनटू ब्रेड्थ वो आपका mb है, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स ab। तो आप देख सकते हो, आप चेक कर लो यहां पर, आपके पास यहां पर अगर मैं एरियल मैग्निफिकेशन की बात करूं ma, एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एरिया ऑफ इमेज जरा देख लो, एरिया ऑफ इमेज आपका m स्क्वायर ab है, m स्क्वायर ab है आपका। और जरा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो, वो ab है सिर्फ। आप खुद देख सकते हो कि यहां पे कैंसिलेशन होने वाली है, AB और AB कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि आपका जो एरियल मैग्निफिकेशन है इट इज इक्वल टू m स्क्वायर।
इससे पहले अभी हमने क्या देखा था कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है इट इज इक्वल टू -m²। ये माइनस फैक्टर यहां पे डिफरेंस है। तो अगेन आप देख सकते हो एरियल मैग्निफिकेशन के बारे में बात की, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात की, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में बात की, या लीनियर मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो मैं यहां पे लेने वाला हूं दैट इज वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, तो उसको देखते हैं। तो अगला जो मैग्निफिकेशन आपके पास है दैट इज वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। वेलोसिटी मैग्निफिकेशन बहुत आसान है। मैं आपको पहले यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट, अगेन जो हमने मैग्निफिकेशंस पढ़ी ना, लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, पहले मैं उनको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। अब देखते जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मिरर ले रहा हूँ और मिरर के सामने मैं लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ और इमेज मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो आप देख लो यहां पर ये जो आपके साइजेस है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है या ऑब्जेक्ट और इमेज का जो आप साइज ले रहे हो वो साइज आपके इस ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप बस इतना देख लो। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये मेजरमेंट लोगे, ये मेजरमेंट आपका परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस है। ये जो मेजरमेंट है आपका ये भी समवट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस है। दूसरा मैंने आपको यहां पर क्या दिखाया था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में आपका ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट वॉज समवट अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, जबकि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इट इज समवट परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। वैसे ही इसका इमेज आपको यहां पे कहीं मिल जाता। तो मैं लिखता हूं इनको, ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको लिख सकता हूं पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। ये जो आपके पास इमेज है इट इज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, मतलब आप इसको ले सकते हो, दिस ऑब्जेक्ट it is perpendicular to optic axis। और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो आपकी इमेज है, it is perpendicular to optical axis। अब आप आराम से देखते जाओ, इतना सारा मैंने कहा। अब देख लो कितनी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वेलोसिटी मैग्निफिकेशन की, मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ वेलोसिटी मैग्निफिकेशन की। देख लो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मिरर ले रहा हूं और ये आपके पास सिंपली यहां कनकेव मिरर है, ये आपके पास सिंपली यहां पर कनकेव मिरर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड आपके पास vo है, मगर ये vo परपेंडिकुलर है, ये vo परपेंडिकुलर है। और आपकी जो इमेज होगी ऑटोमेटिकली वो नीचे चली जाएगी और ये आपके पास क्या आ जाएगी, vi परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, देख लो अगेन, ये तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा इमेज नीचे जाएगी, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन यहां एनालाइज किया, सिनेरियो एनालाइज करके आपको सीधे पता चल रहा है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी इमेज कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों वेलोसिटीज जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनमें एक नेगेटिव साइन का फर्क तो आ ही जाएगा, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि मैं इनके मैग्नीट्यूड्स को कैसे रिलेट करूं। आपको नहीं लग रहा कि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, ये वेलोसिटी इमेज का भी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। अच्छा यहां पर आप देख लो परपेंडिकुलर वाली चीजें अगर हम देखें, परपेंडिकुलर वाले आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज कैसे रिलेट करते हो,
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में आप सिंपली बोलते हो कि आपके पास जो mt होता है इट इज इक्वल टू -v/u। ऐसे ही आप बोलते हो ना कि आपका जो mt होता है वो -v/u होता है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। और यही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आप यूज करते हो इस परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए और इस परपेंडिकुलर इमेज के लिए। इसी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को आप परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स के लिए रिलेट कर दोगे। मैं अगेन यहां डिराइव नहीं करूंगा, एंट्रेंस का क्लास है। डेरिवेशन को मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मिनिमम रखूं क्योंकि डेरिवेशन आपको जरूरत लगेगी नहीं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, उसका इमेज परपेंडिकुलर, यहां पर जब आप ऑब्जेक्ट इमेज साइज को रिलेट करते हो आप ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हो। अब यहां पर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस की बात हो रही है ना, अब यहां पर भी आप परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हो, मगर यहां पर वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर है टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा ना मगर परपेंडिकुलर वाला, इट इज सिंपली इक्वल टू m ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। अब देख लो कितना आसानी से रिलेट हो गया। अच्छा, मिरर रेस्ट पे है ना, मिरर रेस्ट पर है आपका, वो चीज क्लियर रखना। अगर मिरर रेस्ट पे नहीं होगा, अगर मिरर रेस्ट पर नहीं होगा तो आप लिखोगे यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इट इज इक्वल टू ml वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आप ऐसे कुछ लिख सकते हो। तो होपफुली अभी किसी को डाउट नहीं होगा, होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास, आप चेक कर लो, अब ये जो आपके पास वेलोसिटी मैग्निफिकेशन आ रहा है, ये वेलोसिटी मैग्निफिकेशन में आपका लीनियर मैग्निफिकेशन के थ्रू आप रिलेट कर रहे हो। ऐसी वेलोसिटी मैग्निफिकेशन को आप लीनियर वेलोसिटी मैग्निफिकेशन कहते हो, लीनियर वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। अच्छा, अगर आप याद करोगे, जरा देख लो, जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से फोकस तक लाते हो ना, इमेज फोकस से इंफिनिटी चली जाती है। ऑब्जेक्ट को जब आप इंफिनिटी से फोकस लाते हो, तो चलो आप यहां से ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से फोकस की तरफ ले जाओ, इमेज फोकस से कहां जाएगी? इंफिनिटी। कहने का मतलब यह है आपके पास अब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप फोकस की तरफ ले रहे हो, उसकी इमेज लेट अस सपोज यहां पे कहीं बन रही है, इमेज ऑब्वियसली फोकस से आप इंफिनिटी जाने की कोशिश करेगी। तो मैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अब दिखा रहा हूं, मगर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आपकी है पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। अब ये आपके पास, आप देख लो, मैं एक बार और दिखाता हूं, आप देख सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट की आपके पास जो इमेज है वो आपके पास ये है, ये आपकी इमेज है। अब समझो, ये तो सबको पता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स फोकस ले जाओगे, इमेज फोकस से इंफिनिटी की तरफ जाएगी। इनका स्टाइल जो होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज मिरर से दूर चला जाएगा। अगेन ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज के बीच का अगर आप रिलेशन देखोगे, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा वहां पे। ये डिपेंड करेगा केस पर भी, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लिया, आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल की तरफ ले रहे हो, आप देखोगे कि इमेज ऑब्जेक्ट, लेट अस एज्यूम यहां पर आपका फोकस है, आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल की तरफ ले रहे हो, इमेज आपका यहां पर कहीं बनेगा ना, और इमेज पोल से दूर चला जाएगा। कहने का मतलब आप ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले रहे हो, इमेज पोल से दूर चला जा रहा है, दोनों का एग्जैक्टली स्टाइल जो है वो सेम होगा तब। तो ये पूरा आगे ना आप केसेस को देखकर समझोगे, बट फिलहाल के लिए मुझे मैग्नीट्यूड वाइज बात करनी है। जरा ये वाला पार्ट देख लो, जो आपका पैरेलल वाला पार्ट है, पैरेलल वाला पार्ट, आपको नहीं लगता कि वो ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, इमेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस से रिलेट होगा? जब आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, इमेज पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस होता है, वहां लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हो। कहने का मतलब जब आप यहां पर पैरेलल वेलोसिटीज की बात करोगे ना, पैरेलल वेलोसिटीज को आप रिलेट कर सकते हो यूजिंग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को आप रिलेट कर सकते हो यूजिंग लीनियर मैग्निफिकेशन। तो जरा यहां पे बात करते हैं, हम यहां पैरेलल वेलोसिटीज को रिलेट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज मगर पैरेलल, इट इज इक्वल टू ml, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और ये आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। अच्छा, इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, आप चेक कर लो, vi पैरेलल इट इज इक्वल टू m स्क्वायर vo पैरेलल। लिख सकता हूं ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो आपके पास होता है, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर
नेगेटिव साइन है वहां पे, वो छोड़ दो, मैं और आपको बार बार बोल रहा हूं नेगेटिव साइन लास्ट में आप देखा करो आंसर में, यहां जरूरत है नहीं। तो कहने का मतलब आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल जो है इट इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। अच्छा आप इसको लिख सकते हो ना यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मैं क्यों ला रहा हूं मिरर? जब मिरर मूव करेगा, जब मिरर फॉर एग्जांपल आपका पीछे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी vm से, तब आपको तो इक्वेशंस मॉडिफाई करनी पड़ेंगी ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका मिरर भी मूव कर रहा है, आपको इसी इमेज की वेलोसिटी को VIM लिखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इट इज इक्वल टू, यहां लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml लिख दो, और यहां पर आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आप VI माइनस VM लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ml तो अपनी जगह पर रहेगा, और यहां पर आपके पास आ जाएगा VO माइनस VM। अब लास्ट पॉइंट, ये वेलोसिटीज जो मैं यहां ले रहा हूं ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। कहने का मतलब क्या, मैं दिखाता हूं, ये आपका पोल है यहां पे, ये आपका पोल है यहां पे, और मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं, इसको पॉजिटिव लेता हूं, इसको नेगेटिव लेता हूं। देख लो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां पे वैल्यूज देता हूं। लेट अस एज्यूम कि ये जो आपका VO पैरेलल है इसका वैल्यू 2 है। लेट अस एज्यूम जो आपका VI पैरेलल है इसका वैल्यू 4 है। वैल्यूज दे रहा हूं। लेट अस एज्यूम जो आपका VM है उसका वैल्यू 6 है। वैल्यूज पुट करने हैं ना, अब बस देखते जाओ। ये जो आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, आपको नहीं लगता कि ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? आप चेक कर लो ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, आपको नहीं लगता कि ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? अगर ये वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, आपको इस 2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर आप +2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। चलो यहां ml तो अपनी जगह पर है, तो +2 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जरा यहां पर अब इमेज की बात करते हैं, इमेज यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इमेज यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर इमेज यहां नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज की वेलोसिटी का वैल्यू 4 है, पॉजिटिव नहीं लोगे नेगेटिव लोगे, तो इमेज को यहां पर आप -4 लिख दोगे। नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी नेगेटिव लिखा। ऐसे साइन कन्वेंशन यूज करना है। जरा मिरर की बात करो, मिरर का वेलोसिटी का स्टाइल का डायरेक्शन ये है, मिरर की वेलोसिटी का स्टाइल जो है वो टुवर्ड्स राइट है, मगर टुवर्ड्स राइट आपका पॉजिटिव है ना, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, मिरर का वेलोसिटी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस तो यहां अपना है फॉर्मूला का, फिर आप 6 लिख दोगे। ये माइनस तो अपना है फॉर्मूला का, मगर मिरर की वेलोसिटी के यहां पर 6 लिखोगे, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को फिर सॉल्व करोगे। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और ये जो आपके पास मैग्निफिकेशन है, ये जो आपके पास मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन जो आपके पास है, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैग्निफिकेशन कहते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, इसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैग्निफिकेशन कहते हो। अगेन आप देख सकते हो लीनियर वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैग्निफिकेशन। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अगेन यहाँ पर मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा। मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, और इमेज भी आपकी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस होती है, यहाँ लीनियर मैग्निफिकेशन की बात होती है। मगर जब आपके पास ऑब्जेक्ट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस होता है और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो mm के ऑर्डर का होता है, तो इमेज जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो भी mm के ऑर्डर की मिलेगी, मगर यहाँ पर आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हो। अच्छा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फिर मैंने देखा कि अगर मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स की बात करूं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स को आप रिलेट करोगे बट यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैंने यहां पे ml लिख दिया है, तो ये आपके पास ट्रांसवर्स है, क्योंकि मैं इसको लीनियर भी कहता हूं तो ml लीनियर के लिए चला गया होगा, बट दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आप यूज कर रहे हो, मगर किन वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिलेट करने के लिए? जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। और फिर जब हमने पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिए, पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट्स को यहां पे रिलेट करने के लिए आप सिंपली यूज क्या करोगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन m² के बराबर होता है, तो मैंने यहां पर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। होपफुली
किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मिरर भी मूव कर रहा होगा तो जब मिरर मूव करेगा तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज लेना है मगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है मगर विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आप इसको एक्सपैंड इस स्टाइल में भी कर सकते हो। फिर आपके पास इमेज और मिरर और ऑब्जेक्ट का जो आप वेलोसिटी लेने वाले हो वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको लेना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट यहां पर मैं ये कहूंगा कि आपके पास यहां पर अगर वेलोसिटीज है ना, अब आप सोचोगे कि ये वेलोसिटीज भी एमएम में होनी चाहिए, नहीं, ये जो वेलोसिटीज है आपके पास, ये जो वेलोसिटीज है ये मीटर पर सेकंड में हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हो सकती है, एमएम पर सेकंड में हो सकती है, बिकॉज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस जब आप बोलते हो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जब वेलोसिटी की बात करते हो ना, वो dx/dt होता है। तो वो अगर 4 मीटर पर सेकंड भी होगा उसमें कोई इशू है नहीं। हाँ, जब साइज की बात होगी तो एमएम में होना चाहिए, मगर यहां जरूरत नहीं है। यहां अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में देकर है, आपको किलोमीटर पर आवर में देकर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तब जाके भी यहां पर यूज क्या करोगे वेलोसिटीज के केस में, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। होपफुली आपको इस पूरे लेक्चर में सब मैग्निफिकेशंस के बारे में सही से पता चला होगा। होपफुली कि आप इनको यूज कर पाओगे न्यूमेरिकल्स में। अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं पूरा कंक्लूड करूंगा आपके स्फेरिकल मिरर्स को, क्योंकि उसमें मैं बस वहाँ पे एक दो कुछ न्यूमेरिकल्स और दिखाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे। मैं वही वाले न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा ताकि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, स्फेरिकल मिरर्स को हम अच्छे से कंक्लूड कर सके। स्फेरिकल मिरर्स के बाद हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी ये वाला पार्ट आपने छोड़ दिया, आप रिफ्रैक्शन से अगर स्टार्ट करोगे, वो भी एक बहुत अच्छा बिगनिंग है आपके एंट्रेंस क्लास के लिए। क्योंकि एंट्रेंस में यूजुअली आप देखते हो कि स्फेरिकल मिरर्स में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मगर अगर पूछा गया तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। बट जो आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रिज्म के बारे में बात होती है और लेंसेज के बारे में बात होती है, वो वाला पार्ट जो है वो ज़्यादातर एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो वो पार्ट जो है, मैं सिंपली आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको आप स्किप ना करें, और अगेन इस वीडियो को शेयर करो सो दैट बाकियों को भी बेनिफिट मिले। बाकी इतना काफ़ी है। टेक केयर।